गुरु चरणों में लगा मेरा जान, बंसुरी की धुन सुन के। पहाड़ियों ने छोड़ दिया गौओं को चराना, पहाड़ियों ने छोड़ दिया गौओं को चराना, गौओं ने छोड़ दिया घास, बंसुरी की धुन सुन के। गौओं ने छोड़ दिया घास, बंसुरी की धुन सुन के। गुरु चरणों में लगा मेरा जान, बंसुरी की धुन सुन के। हरि चरणों में लगा मेरा जान, बंसुरी की धुन सुन के। राजा ने छोड़ दिया राज सिंहासन, राजा ने छोड़ दिया राज सिंहासन, रानी ने छोड़ा रणवास, बंसुरी की धुन सुन के। रानी ने छोड़ा रणवास, बंसुरी की धुन सुन के। हर चरणों में लगा मेरा जान, बंसुरी की धुन सुन के। हर चरणों में लगा मेरा जान, बंसुरी की धुन सुन के। ब्रह्मा जी ने छोड़ दिया वेदों का पढ़ना, ब्रह्मा जी ने छोड़ दिया वेदों का पढ़ना, गोरे काटी के गया ध्यान, बंसुरी की धुन सुन के। वही भी घोड़े काट के गया ध्यान, बंसुरी की धुन सुन के। गुरु चरणों में लगा मेरा जान, बंसुरी की धुन सुन के। हरि चरणों में लगा मेरा जान, बंसुरी की धुन सुन के। चंद्रमा ने छोड़ दिया तारा मंडल, चंद्रमा ने छोड़ दिया तारा मंडल, गगन में छिप गया ध्यान, गगन में छिप गया ध्यान, बंसुरी की धुन सुन के। गुरु चरणों में लगा मेरा जान, बंसुरी की धुन सुन के। हरि चरणों में लगा मेरा जान, बंसुरी की धुन सुन के। भगतों ने छोड़ दिया सत्संग का, अरे भक्तों ने छोड़ दिया सत्संग करना, मीरा ने छोड़ा घर पार, बंसुरी की धुन सुन के। वही मीरा ने छोड़ा घर पार, बंसुरी की धुन सुन के। हरि चरणों में लगा मेरा जान, बंसुरी की धुन सुन के। हरि चरणों में लगा मेरा जान, बंसुरी की धुन सुन के। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय। इस प्रकार से ऐसी बंसी बजाई, सारे के सारे शुद्ध बुद्ध भूल गए।
भोले बाबा का भी ध्यान दिख गया। गायों ने घास चरना छोड़ दिया, पक्षियों ने चहचहाना छोड़ दिया और सारी की सारी गोपियां जहां भगवान बंसुरी बजा रहे थे वहां आकर के इकट्ठी हो गई। अब कन्हैया कहने लगे, रे गोपियों तुम यहाँ क्यों आई हो रात्रि के समय? कहने लगे। अब ये सुन करके सारी गोपियों ने गर्दन नीचे कर ली। क्यों कर ली? कि विचार किया, पहले तो बुला लिया, अब पूछ रहे क्यों आई हो? गोपियों को ऐसा लगा बंसुरी में कि तुम्हारा नाम लेके पुकार रहे हैं भगवान, भाव है। अब नीति गर्दन कर ली तो भगवान ने कहा तुम्हें इस प्रकार से रात्रि के समय नहीं आना चाहिए। मैं तुम्हारे को एक कथा सुनाता हूँ। भगवान कथा सुनाने लगे। कहने लगे, एक पतिव्रता नारी थी और वो जो है उनके पति देव शाम के समय आए, थके हुए थे और वो बैठे थे। वो बैठी थी तो आकर के उनके पास बैठ गई और उन्हीं के पांव के ऊपर सिर रख करके लेट गए। नींद आ गई उनको, पति को। अब एक उनका छोटा सा नन्हा सा बालक था जो घुटने घुटने चल रहा था और एक हवन कुंड था, उसमें अग्नि थी, हवन कुंड जल रहा था, वो उसकी तरफ जा रहा है। अब मन में विचार किया, ये बच्चा जो है मेरा, इसको पता नहीं है हवन कुंड में गिरेगा, तो क्या किया जाए। मन में विचार किया, चाहे बच्चा हवन कुंड में चला जाए मगर मेरे पति को जाग नहीं आनी चाहिए। हिली नहीं वहां से और देखते देखते वो बच्चा हवन कुंड में गिर गया। अब थोड़ी देर के बाद में उसको उनके पति को जाग आई। वो खड़े हुए तो वह खड़ी होकर के दौड़ के गई हवन कुंड के पास, तो बच्चा अग्नि में खेल रहा था। ये उनकी शक्ति थी। अब गोपियां हिम्मत करके एक गोपी कहने लगी, कथा तो हमारे को भी आती है। कहने लगे, तुम भी कह दो फिर। कहने लगे, एक बार एक पति देव जो थे वो कहीं बाहर गए, जाने लगे तो कहने लगे, मैं तो तुम्हारे बिना भोजन नहीं करती देखे बिना, तो मैं क्या करूंगी बताओ। उनके पति कहने लगे, तुम ऐसा करना, ये मेरा फोटो है, चित्र है, इसको रख लेना और इसको भोग लगा करके भोजन कर लेना। वो ऐसा ही करती है। काफी समय के बाद में उनका पति घर आया और दरवाजे पर जोर से आवाज लगाई, दरवाजा खोलो। और वो जो उनकी पत्नी थी वो भोग लगा रही थी, अपने पति के चित्र के आगे भोग लगा रही थी। हाँ भगवान, आप बताओ उसको क्या करना चाहिए। कहने ये भी कोई सोचने की बात है, ये चित्र तो नकली है, असली पति तो बाहर है। बस यही तो हमें कहना था हमको। ये शरीर के पति तो हैं वो, मगर हमारे आत्मा के पति तो आप ही हो। भगवान कहने लगे, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था।